मॉर्निंग बेटा। कल हमने 4 सवाल किए थे, आज हमारा 5वां सवाल है। 5वां सवाल देखो बेटा क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनो। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। हमारे पास एक बेलन है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है बेटा। ठीक है, हमारे पास एक बेलन है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है और इसका वक्र पृष्ठ, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है बेटा, बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो 1/3 इंटू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, अर्थात 1/3 है। अर्थात तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपके पास 1/3 इंटू 462, यानी कि 3 के पारे से 462 कितनी बार करता है, देखो ना 3 एकम 3, कितना बचा अपने पास 1, उतार 6 16, 5 तिया 15, 16 में से 15 गया 1, उतार 2 12, 4 तिया 12, यानी कि 154 वर्ग सेमी है। ठीक है बेटा, हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। देखो बेटा, ठीक है, आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास ना आर है ना एच है, तो देखो बेटा हमारे पास क्या है, ध्यान से, हमारे पास है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बेटा इसके अंदर क्या क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 462 वर्ग सेमी। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही सूत्र यूज करेंगे। इसका सूत्र होता है 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर, यानी कि इसका मान है 462, समीकरण बन गई 1। ध्यान से, अब इसी प्रकार दूसरा है हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का जो वक्र पृष्ठ है बेटा वो है हमारे पास 154 वर्ग सेमी, और बेलन के वक्र पृष्ठ का जो सूत्र है वो है 2 पाई आर एच, यानी कि 154, समीकरण नंबर 2। दोबारा देखो हमारे पास है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 462 वर्ग सेमी, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर, इसका मान है 462, इससे हमारी समीकरण 1 बन गई। अब बेलन का वक्र पृष्ठ है 154 वर्ग सेमी, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र है 2 पाई आर ब्रैकेट में कुछ नहीं है 154, समीकरण 2। अब देखो इसमें क्या करना है, ध्यान से, ये नया पैटर्न है, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर क्यों देंगे, हमें या तो इससे r मिल जाएगी या h मिल जाएगा। इसका या तो यहां मान रखेंगे तो मान सीधा रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सीधा मान नहीं है, तो समीकरण 1 है LHS में LHS का भाग देंगे और RHS में RHS का, मतलब दाईं ओर बराबर के बाईं ओर में बाईं ओर का भाग देंगे। 2 पाई आर एच बराबर 462 बट्टा 154। अब देखो बेटा 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, आर से आर गया, यहां बचा अपने पास h प्लस आर बट्टा h। अब देखो बेटा 154 के पारे से 462 3/1, क्योंकि ये जब 1/3 था 462 का 154, तो 154 का 462 3/1 होगा। संख्या बट्टों में चिन्ह बराबर का, तो वज्र गुणा करने पर, संख्या बट्टों में चिन्ह बराबर का तो वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा आपको पता होगी, बराबर के दाईं और बाईं ओर जब दो पद हो बट्टों में तो इसमें वज्र गुणा करते हैं, यानी कि अंश हर अंश से गुणा करेगा, तो h प्लस आर को 1 से गुणा करते हैं तो h प्लस आर ही आएगा। अब h को 3 से गुणा करते हैं तो h को 3 से गुणा करो 3h आएगा बेटा। अब इसी प्रकार r बराबर, ये h इधर चला जाएगा तो 3h माइनस h, तो r का मान हो गया 2h। ये अपनी नई समीकरण आई 3। r का मान 2h है, यानी कि r जो है वो त्रिज्या का दुगना है, h जो है वो त्रिज्या का दुगना है। अब r का मान आप समीकरण चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, हम 2 में रखते हैं, तो r बराबर 2h समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है पहले वो लिखो, 2 पाई आर एच बराबर 154, ये है हमारी समीकरण 2। अब 2 का 2 है, पाई का मान 22/7 है, r का मान अपने पास 2h है बेटा, और इंटू h बराबर 154,
अब देखो ना 2 इंटू 22/7, 2h को h से गुणा करेंगे तो 2h² हो जाएगा, 2h को h से गुणा करेंगे तो 2h² हो गया। हमें h का मान चाहिए बेटा, है ना, तो h² बराबर इन सारों को उधर ले जाओ, उधर ले जाएंगे तो देखो बेटा ये 7 भाग दे रहा है, इधर आके क्या करेगा गुणा, क्योंकि जो भट्टों वाली नीचे वाली संख्या है वो हमेशा भाग देती है, तो उधर आके क्या करेगी गुणा। इसी प्रकार 2 22 और 2 दोनों गुणा कर रहे हैं, इधर आके क्या देंगे भाग, 2 इंटू 22 इंटू 2। अब 22 के पारे से 154 करता है 7 बार और कोई नहीं करता, तो h² बराबर आ गया अपने 7 7 49 बटा 2 दूनी 4, एक तरफ स्क्वायर हटाओ दूसरी तरफ रूट लगाओ, 49/4, तो h का मान 49 का वर्गमूल होता है 7 और 4 का वर्गमूल है 2, h का मान आ गया 7/2 आगे h। अब देखो बेटा, अब h का मान समीकरण 3 में रखने पर, h का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 है अपने पास r बराबर 2h, तो 2 का 2, लेकिन h का मान है 7/2, h का मान कितना है 7/2, ये इसमें रखेंगे बेटा, तो 7/2, 2 से 2 गया बेटा, तो r आ गई अपनी 7 सेंटीमीटर, r आ गई, h आ गई, ठीक है, r और h दोनों आ गए। अब हम ज्ञात करते हैं बेलन का आयतन, क्या ज्ञात करना है हमें, बेलन का आयतन। देखो बेटा बेलन का आयतन, आयतन है तो आयतन का सूत्र लगाएंगे, बेलन के आयतन का सूत्र है πr²h, πr²h, मतलब अब इनके मान रखो, पाई का मान 22/7, r अपने पास आई 7, तो 7 r² है इसलिए 7 को 2 बार रखेंगे, h है अपने पास, h कहां है, ये देखो बेटा h अपने पास 7/2 है, तो ये रख दिया हमने 7/2, 7 से 7 गया, 2 से 22 गया बेटा 11 बार, अपने पास बचा 11 इंटू 7 इंटू 7, 11 को 7 से गुणा, 11 7 77 इंटू 7, 77 को 7 से गुणा बेटा, देखो 7 7 49, 49 का 9 हासिल अपने पास 4, 7 7 49, 49 और 4 हो गए फिर 53, अर्थात इसका जो आयतन है वो है 539 घन सेमी, बेलन का जो आयतन है वो है 539 घन सेमी। दोबारा देखो बेटा सवाल को ध्यान से, हमारे पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है 462 वर्ग सेमी, अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है, यानी कि 1/3 इंटू संपूर्ण पृष्ठ 462, तो यानी कि 154 वर्ग सेमी। ज्ञात करना है बेलन का आयतन, तो अब हमारे पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है और बेलन का वक्र पृष्ठ है, इन्हीं से हमें प्राप्त करना सब कुछ। तो देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 462 वर्ग सेमी, अर्थात संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r बराबर 462, समीकरण बन गई 1। अब बेलन का है वक्र पृष्ठ 154 वर्ग सेमी, बेलन का वक्र पृष्ठ है 2πrh यानी कि बराबर में 154, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो बेटा LHS LHS में भाग देगा, RHS RHS में, यानी कि दाईं ओर बराबर के दाईं ओर में और बाईं ओर में भाग देंगे बेटा, तो 2πr ब्रैकेट में h प्लस r बट्टा 2πrh बराबर 462 बट्टा 154, 2πr से 2πr गया बेटा, बचा ऊपर h प्लस r नीचे बचा h। अब आया 462 में 154 का भाग देंगे तो 3/1 कट गए बेटा, ठीक है, तो h प्लस r बट्टा h बराबर 3/1 वज्र गुणा करेगा, बराबर का चिन्ह है, संख्या बट्टों में है तो वज्र गुणा यानी कि तिरछी गुणा, अंश को हर से हर को अंश से, तो h प्लस r को 1 से गुणा की तो h प्लस r आया और h को 3 से गुणा की तो 3h आया बेटा, ठीक है। अब ये h इधर चला गया तो कितना हो गया 3h माइनस h यानी कि 2h, r का मान आ गया 2h, यानी कि नई समीकरण बन गई हमारे पास 3। अब इस समीकरण 3 को हम समीकरण 2 में रखते हैं बेटा, तो समीकरण 2 का मतलब है 2πrh बराबर 154, 2πrh बराबर 154, तो 2 का 2 पाई का मान 22/7, r अपने पास आई 2h रख दी बेटा, h का h हमारे पास है ही नहीं, h का मान नहीं, अब हम h ज्ञात करेंगे। तो अब देखो बेटा 2 का 2 22/7, अब ये 2h h से गुणा करता है तो 2 का 2 h को h से गुणा की तो घात जुड़ गई, क्योंकि सजातीय पदों की घातें जुड़ती है, इसलिए h क्या हो गया h² हो गया। अब बेटा हमें h² का मान ज्ञात करना है, इन सारे पदों को उधर ले जाएंगे, यानी कि बट्टों में जो नीचे है हर में है वो अंश में चली जाएगी
अंश है वो हर में आ जाएगा। तो ये 7 154 के पास चला गया, 2 22 और 2 नीचे आ गए बेटा। 22 के पारे से 154 7 बार जाता है। अब h स्क्वायर बराबर 7 2 7 49, 2 दूनी 4 h स्क्वायर, एक तरफ रूट हटेगा स्क्वायर हटेगा, दूसरी तरफ रूट लग गया बेटा। रूट का मतलब है वर्गमूल। 49 का जो वर्गमूल है वो है 7 और 4 का जो वर्गमूल है वो है 2। अब h का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 ये देखो 2 r बराबर 2h, तो r बराबर 2h, h की जगह 7/2 रख दिया बेटा। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो r का मान आ गया 7 सेमी। r भी आ गई, h भी आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r स्क्वायर है इसलिए r को 2 बार लिखेंगे, 7 × 7, h का मान 7/2। 7 से 7 गया, 2 से 22 गया 11 बार। अब 11 × 7 × 7, 11 को 7 से 77 × 7, 77 को 7 से गुणा की 539 घन सेमी बेटा। ठीक है, हाँ बेटा। छठा क्वेश्चन है हमारे पास, बेलन का वक्र प्रस्थ। हमें दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 660 वर्ग सेमी बेटा। ठीक है, और हमारे पास बेलन की है ऊंचाई। बेलन की जो ऊंचाई है बेटा वो है 15 सेमी। ठीक है, बेलन का वक्र प्रस्थ दे रखा है 660 वर्ग सेमी और इसकी जो ऊंचाई है वो है 15 सेमी। हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन। आयतन यानी कि आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। बेटा सूत्र आएंगे तो ही आएगा, क्योंकि सूत्र हो गया, हमें पता है कि बेलन का सूत्र आयतन का सूत्र पाई r स्क्वायर h है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। तो देखो बेटा, हमारे पास बेलन का वक्र प्रस्थ है बेटा। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेटा वो है 660 वर्ग सेमी। ठीक है, अब वक्र पृष्ठ है तो वक्र पृष्ठ का ही सूत्र लगाएंगे। वक्र पृष्ठ का सूत्र है 2 पाई r h। अब इनके मान रख देते हैं, जो नहीं है वो प्राप्त कर लेते हैं। 2 का 2, पाई का मान 22/7, r अपने पास नहीं है भाई। ठीक है, और h है अपने पास 15 बराबर 660। हमें ज्ञात करनी है r। r को ये सारे गुना या भाग करें, इन सारों को उधर ले जाएंगे 660 के पास, तो r बराबर हो जाएगा अपने 660। अब तो बड़ा ये 7 बट्टा में ऊपर चला जाएगा, 2 22 और 15 नीचे आ जाएंगे, 2 22 15 नीचे आ गए बेटा। 22 के पारे से देखो 22 3 66। ठीक है, 15 के पारे से 30 गया 2 बार और 2 के पारे से 2 गया 1 बार। ठीक है, r आ गई 7 सेमी। अब दोबारा देखो r आ गई 7 सेमी, तो 22 से 66 गया 3 बार, 0 की 0, 15 से 30 गया 2 बार और 2 से 2 गया 1 बार, r आ गई 7 सेमी। अब हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, आयतन है तो आयतन का सूत्र लगाएंगे बेटा। आयतन का सूत्र क्या है आपको पता है, पाई r स्क्वायर h। याद करके रखना, जब भी मैं पूछता रहूं तो आप घर पे बैठे बैठे मन मन में बड़बड़ाते रहना सूत्रों को। ठीक है ना, तभी होगा। तो पाई का मान है 22/7, r 2 बार है, r आई अपनी 7 सेमी बेटा। ठीक है, तो r 7 सेमी है तो 7 को 2 बार लिखेंगे और h है 15 बेटा। 7 से 7 गया, बचा 22 7 15। अब पहले 22 को 7 से गुणा, 22 7 154। ठीक है, अब इसको 15 से गुणा करते हैं। देखो बेटा 15 चौका 60, 60 की 0 हासिल 6, 15 50 75, 75 और 6 हो गई 81, 81 का 1 हासिल 8, 15 एकम 15, 15 और 8 हो गए 23, अर्थात इसका जो आयतन है वो 2310 घन सेमी। दोबारा देखो इधर ध्यान से, हमारे पास है बेलन का वक्र पर 660 वर्ग सेमी, बेलन का ऊंचाई हमारे पास 15 सेमी, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। अब देखो बेटा बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है तो वक्र पृष्ठ के सूत्र से ही प्राप्त होगा। वक्र पृष्ठ है 660, वक्र पृष्ठ का सूत्र है 2 पाई r h बराबर 660। 2 का 2, पाई का मान 22/7, r नहीं है देखो बेटा, क्योंकि हमें आयतन ज्ञात करना है तो r और h तो चाहिए, तो r नहीं है। h कितनी बेटा 15 है। अब r नहीं है तो r प्राप्त करते हैं भाई, इन सारों को उधर ले जाते हैं, जो नीचे है वो ऊपर चले जाएंगे, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे। और मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि अगर किसी पद के कुछ पद बट्टों में और कुछ साधारण है
तो साधारण पद में जो संख्या है वो हमेशा अंश में होगी, और पक्षांतरण करके बाई ओर ले जाएंगे बराबर के बाई ओर, तो वो आ जाएगी हर में। ठीक है, तो ये 2, 22 और 15 दोनों नीचे आ गए। ठीक है बेटा, अब 22 के पारे से 22 दिया 66, 30 बार गया, 0 की 0, 15 के पारे से 30 गया 2 बार। ठीक है बेटा, 2 बार, कितनी बार गया 2 बार, और 2 के पारे से 2 गया 1 बार, और 7 बचा बेटा, तो आर आ गई 7 सेमी। अब हम आर आ गई, अब हम ज्ञात करते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान है 22/7, आर 2 बार है इसलिए 7 × 7, एच 15, 7 से 7 गया बेटा, तो बचा अपने पास 22 × 7 × 15। अब 22 को 7 से 22 आता है 154 × 15, 154 को 15 से गुणा करो, 15 चौका 60, 60 की 0 हासिल 6, 15 पंजा 75, 75 और 6 81 हासिल 8, 15 एकम 15, 15 और 8 23, अर्थात 2310 घन सेमी बेटा। ठीक है।